अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ चिकन की सीख कबाब बनाना। चिकन की सीख कबाब जो है वो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये सहरी और रमज़ान के लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि हम सहरी में जो है जल्दी जल्दी में पराठों के साथ आप इसको बनाएं या पूरी के साथ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसकी ख़ास फरमाइश जो है मुझसे सफ़िया अली, फरियाल मुर्तज़ा और प्रिंसेस अली की नेम से है महक। उन्होंने कहा था कि आप रमज़ान के हिसाब से रेसिपीज़ ऐड करें, तो उसके लिए मैंने ये चिकन की सीख कबाब बना रही हूँ। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी, इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो चिकन मैंने आधा किलो ली है और बोनलेस चिकन है और मैंने इसको क्यूब कट कर लिया है। अगर आप कीमा लेना चाहें बारीक पिसा हुआ तो चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी प्याज मैंने इसमें 2 ली है। हरा धनिया तकरीबन हाफ बंच के करीब लिया है। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें छोटी और बड़ी दोनों मिक्स करके ली हैं, क्योंकि इसमें मैं स्पाइसेस कम ऐड करूँगी तो मैंने इसमें हरी मिर्चों का ज़्यादा ऐड किया है। 1 प्याज, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, 2 लाल मिर्चें, इसको मैं अभी बारीक पीस लूँगी। धनिया 1 टेबल स्पून, साबुत लेना चाहें तो साबुत ले लें, मैंने अभी साबुत पीस के रखा था तो ये मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ले लिया है। ब्लैक एंड वाइट पेपर 1 टीस्पून, ये भी बारीक पिसा हुआ। चिकन पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन। अब इसमें सारे मसाले एक साथ डालकर आप पीस कर घर के मसालों से आप बेहतरीन से बेहतरीन रेसिपी बना सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ इसकी मिक़दार हमें सही पता हो तो ख़ुद ब खुद अच्छा खाना बन जाता है। ज़रूरी नहीं पड़ता कि आप पैकेट से जाकर बाज़ार का पैकेट के मसाले लें, इससे अच्छा घर के साफ़ सुथरे मसाले आप बना सकते हैं। इसमें मैं बेसन भी ऐड कर दूँगी। अगर बेसन ना हो तो आप चने, साबुत भुने हुए चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 1 टेबल स्पून आप इसमें बारीक ग्राइंड कर लें। ये आपका इसका मसाला तैयार हो गया है। अब चिकन जो है वो मैंने चॉप कर ली है। इसके अंदर मैं ये हरी प्याज और हरी मिर्ची और धनिया भी ऐड करके इसको चॉप कर लूँगी। साथ साथ आप अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसमें मैं जो मसाला रेडी किया था वो भी ऐड कर रही हूँ और उसके साथ ही इसको चॉप कर लूँगी। ये अब हो चुका है। मैं इसको देखिए बिल्कुल बारीक पीस गया है। अगर आपके पास चॉपर मौजूद ना हो तो आप बारीक पिसा हुआ कीमा लेकर इसमें सब मसाले पीस कर ऐड कर लें इसी तरीके से। अब आप एक कबाब के बराबर जो है वो ले लें और इस तरीके से हाथों की मदद से आप इसमें अच्छी तरीके से इसको अगर फ्रीज करना हो तो आपको इसको डायरेक्ट चूल्हे पर मैं इसको बनाकर हल्का सा सेक कर फिर मैं इसको एयर टाइट बॉक्स में रख देती हूँ। जब भी निकालना होता है तो मैं इसको निकाल के हल्का सा फ्राई करके और इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। और सबसे बढ़कर ये कि ये सहरी के लिए बेस्ट आइटम है। आप इसको बनाकर पहले से रख सकते हैं। 1 किलो 2 किलो जितनी रेसिपी में आप चाहें इसको मिकदार बढ़ाती जाएगा और ये बनाकर आप फ्रीज कर लीजिए। डायरेक्ट हीट पे देखें इस तरीके से
इस तरीके से आप बना कर रखें तो ये टूटने का डर नहीं होता और आराम से आपने निकाला और इसको यूज़ कर लिया। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरह से सेक रही हूँ। मैंने सीख कबाब की पहले रेसिपी डाली थी तो मुझे काफ़ी लोगों की फरमाइश थी कि आप इसको कैसे फ्रीज़ करते हैं वो ज़रूर बताएं। तो ये मैं इसके लिए आज चिकन सीख कबाब बना रही हूँ। पहले मैं बीफ के सीख कबाब बना चुकी हूँ और ये सनम अब्बासी को बहुत पसंद थे और वो सनम अब्बासी ने जो है वो मेरा चैनल ही इसी वक्त सब्सक्राइब किया था जब इनको सीख कबाब बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला था। बस देखिए ये इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया। 1 से 2 मिनट में ये हाफ डन हो जाती है। फिर इसको बस अब मैं निकाल कर इसको रख दूंगी। अब सीख कबाब बना के आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर इस तरीके से प्लास्टिक कट कर लें। और अगर इसको फ्राई करना हो तो इसको बाहर निकाल कर फ़ौरन ही अगर तवे पर डाल दें तो आराम से फ्रीज़ हुआ जो होता है वो मेल्ट हो जाता है और इसको ये बना हुआ होता है, कच्चा नहीं होता तो टूटने का कोई डर नहीं होता। इसको फ़ौरन पैन के अंदर डालें और इसको फ्राई करके आप सर्व कर सकते हैं।